तमिलनाडु पुलिस क्या-क्या करेगी मनीष कश्यप के साथ? उन्हें सीधे वहाँ के कोर्ट में ले जाया जाएगा या फिर पुलिस अपने रिमांड में कुछ मारपीट वगैरह या जो भी क्या-क्या हो सकता है? मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएँगे? सब लोग अभी आपका इंटरव्यू या किसी वकील का इंटरव्यू लेते हैं और लिख देते हैं कि मनीष कश्यप कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, नहीं आएँगे कभी। आप कैसे नहीं, देखते हैं? कब ऐसा कहना तो गैर मुनासिब होगा कि वो कभी वो नहीं कल परसों आ रहे हैं। सर मनीष कश्यप जैसे पूर्णतः रिहाई होके बाहर आते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है कि जो आदमी तुरंत जेल से आया है वो किसी पर मानहानि का केस नहीं कर सकता है या उल्टा केस नहीं कर सकता है? ट्रांजिट रिमांड नाम का एक टर्म है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तैर रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि पुलिस रिमांड और ट्रांजिट रिमांड में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं? सर जो नॉर्मल जनरल लोग हैं उनके मन में तो ये धारणा बनी रहती है कि जब पुलिस रिमांड में लेती है तो मारपीट करती है। तो ये डर तो रहता है, लोग कहते रहते हैं कि भले ही पुलिस गिरफ्तार कर ली है, कस्टडी में ली है लेकिन ये रिमांड पर ना ले, ऐसा लोग कहते रहते हैं। देखिए, जहाँ तक सामान्य लोगों का भय है, तो रामायण की एक पंक्ति छोटी-सी याद आ गई कि भय बिन होई न प्रीति। तो जहाँ भय नहीं है, वहाँ प्रीति नहीं होगा। तो नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है खबर 247 और धमाल इंडिया न्यूज़ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मनीष कश्यप वाला मैटर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, हॉट टॉपिक है। चारों तरफ मनीष कश्यप के बारे में ही चर्चाएं की जा रही है। और जो कल शाम को जो एक खबर आई थी कि तमिलनाडु पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है और क्या-क्या हो सकता है इस केस में? क्या बिहार की जो पुलिस है उसके द्वारा जितने भी केस किए गए थे क्या वो खत्म हो गए हैं? इन सभी मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय के माननीय अधिवक्ता कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले धन्यवाद और आपके दर्शकों को हमारा अभिनंदन। मैं कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव, सीतामढ़ी सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। जी। और सवाल आपका ये था कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो सकता है? जी। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि तमिलनाडु में भी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है और हमारे बिहार में भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। जी। तो पहले उन्होंने बिहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करके उनको या फिर ये कहा जाए कि उन्होंने गिरफ्तारी दी। आफ्टर गिरफ्तारी जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जी। उससे पहले भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है और बाद में जब एक्यूज आते हैं तो उनसे भी पूछताछ होती है कि क्या वस्तु स्थिति क्या है और उसने क्या अपराध किया है या नहीं, उसको सफाई बयान भी कहा जाता है। और बहुत कुछ ऐसा बिंदु होता है जिसकी जानकारी अभियुक्त से इन्वेस्टिगेटर लेते हैं ताकि आगे का अनुसंधान जो है वो पूर्ण किया जा सके। उसी कड़ी में तमिलनाडु में जो एफआईआर दर्ज किया गया था मनीष कश्यप के विरुद्ध, तो तमिलनाडु पुलिस ने यहाँ आकर के मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड मांगा और उसकी हियरिंग हुई। उसमें वो वहाँ वांछित था, वैसा डॉक्यूमेंट देखा है और तब माननीय न्यायालय ने उसे ट्रांजिट रिमांड दिया है। तो ये कानून की सामान्य प्रक्रिया है। सर एक सवाल रहेगा कि जैसे ट्रांजिट रिमांड नाम का एक टर्म है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तैर रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि पुलिस रिमांड और ट्रांजिट रिमांड में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, पुलिस रिमांड ये है कि अगर अंतर जिला का जो वाकया है और अपराधी है तो उसके लिए सीधे रिमांड करने की व्यवस्था है कि वो सक्षम प्राधिकार के पास पहुंचेंगे, कंसर्निंग कोर्ट में उसको फॉरवर्ड करते हैं। वहां न्यायाधीश रिकॉर्ड का मिलान करते हैं, अभियुक्त से पूछताछ करते हैं और उसके बाद उनको ये लगता है कि इस एक्यूज्ड को काराविरक्षा में भेजा जाए, तभी वो काराविरक्षा में लेते हैं। सर इन दोनों टाइप के रिमांड में पुलिस मारपीट कब कर सकती है, टॉर्चर कब करती है? और नहीं, अभी ये एक वाकया रह गया कि ये तो रिमांड मैंने बताया। अब ट्रांजिट रिमांड ये है कि यदि दूसरे स्टेट का अपराधी है या दूसरे, ऐसे समझिए इसको सहज भाषा में, कि यदि पंजाब में किसी पर अगर कोई केस होता है और वो व्यक्ति बिहार में है, बिहार में जैसे ही वो जुडिशियल सिस्टम में आ जाता है या फिर पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी के समक्ष वो गिरफ्तार होता है या आत्मसमर्पण करता है, इसकी जानकारी जहां वांछित हैं उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अगर होती है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वहां से इस एक्यूज्ड को अपने कांड में ले जाने के लिए सक्षम जो प्राधिकार हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास आवेदन करता है कि ये जो एक्यूज्ड, इस कांड का एक्यूज्ड है, इसकी आवश्यकता हमारे प्रदेश के भी कांडों में है और इसके बिना हमारा अनुसंधान रुका है
और इसके ले जाने से अनुसंधान को दिशा मिलेगी। वैसी परिस्थिति में वो वांछित है उस रिकॉर्ड में, उसका सबूत देखते हैं न्यायाधीश महोदय, और जब न्यायाधीश महोदय को ये लगता है कि नहीं, ये एक्यूज्ड उस कांड में वांछित है, तो ट्रांजिट रिमांड, तो रिमांड की अनुमति दी जाती है। अब चूंकि वो उनको यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो ये ले जाने की प्रक्रिया को ट्रांजिट कहते हैं। अच्छा सर, बिहार पुलिस ने जैसे हाई कोर्ट से अपील किया था कुछ दिन के लिए रिमांड में मनीष कश्यप को भेजे जाने की, तो मनीष कश्यप को न्यायाधीश के द्वारा ऐसा पुलिस को कहा गया कि इनको रिमांड में जाने से पहले भी इनका मेडिकल चेकअप होगा और आने के बाद भी होगा, इनके साथ टॉर्चर या व्यवस्था नहीं इट्स ए लॉ, यही कानून है। देखिए, कानून आम आदमी के सुरक्षा के लिए बना है। अभी आप सिर्फ मनीष कश्यप के लिए ही नहीं, जनरल जितने भी अपराधी हैं या जनरल जितने भी अरेस्ट होते हैं पर्सन, और उनको पुलिस यदि इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड पर लेना चाहता है, तो आए दिन पहले बहुत सारी ये सूचनाएं मिलती थी और पुलिस पे भी ये इल्ज़ाम आसानी से लग जाती थी या लगाई भी जाती थी कि वो पूछताछ के दौरान मारपीट करते हैं। तो इन्हीं सब विवादों से बचने के लिए ऐसा प्रावधानित है कि जिसको पुलिस रिमांड में दिया जाए उसका मेडिकल चेकअप करा लिया जाए, ताकि डॉक्टर उसकी स्थिति को जान ले। फिर जब रिमांड से वापस आता है तो उसका मेडिकल चेकअप करा दिया जाए, ताकि यदि उसके साथ जो भी स्थितियां हुई हैं वो चिकित्सक के भी निगरानी में हो, और चिकित्सक के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया जाता है और वो इसका सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि ही इज़ फिट ऑन द सेम डे, माने जिस पहले दिन के हिसाब से जैसे थे वैसे ही अब हैं। इसीलिए यह प्रावधान किया जाता है कि जाने से पहले भी मेडिकल कराना है और आने के बाद भी मेडिकल कराना है। लेकिन सर, जो नॉर्मल जनरल लोग हैं उनके मन में तो ये धारणा बनी रहती है कि जब पुलिस रिमांड में लेती है तो मारपीट करती है, तो ये डर तो रहता है। लोग कहते रहते हैं कि भले ही पुलिस गिरफ्तार कर ली है, कस्टडी में ली है, लेकिन रिमांड पर न ले, ऐसा लोग कहते रहते हैं। देखिए, जहाँ तक सामान्य लोगों का भय है, तो रामायण की एक पंक्ति छोटी सी याद आ गई कि भय भी न होई न प्रीति। तो जहाँ भय नहीं है वहाँ प्रीति नहीं होगा। तो आम लोगों का सिस्टम से भय नहीं होना है, आम लोगों का सिस्टम में विश्वास होना है। तो ये हमारा भारतीय संविधान जो है ये हर आदमी को प्रोटेक्ट करता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई अपराधी तब तक अपराधी नहीं मान लिया जाता जब तक कि उसको न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि नहीं की गई है, तब तक वो उस पर विचारण चल रहा है। वो विचारणार्थ जो है वो होते हैं, उनको आवेदक भी हम लोग कहते हैं, जब तक कि उनको दोष सिद्धि नहीं की गई है। अच्छा सर, तमिलनाडु पुलिस क्या क्या करेगी मनीष कश्यप के साथ? उन्हें सीधे वहाँ के कोर्ट में ले जाया जाएगा या फिर पुलिस अपने रिमांड में कुछ मारपीट वगैरह या जो भी क्या क्या हो सकता है सर वहाँ? देखिए, मारपीट तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी है, क्योंकि मनीष कश्यप का मेडिकल हुआ है, मेडिकल के बाद ये प्रक्रिया है और तब तमिलनाडु पुलिस को दिया गया है। तमिलनाडु पुलिस से भी मनीष कश्यप उसी तरह वांछित होंगे कि जब वापस उनकी जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तो पूछताछ के बाद मनीष कश्यप को फिर से वो बिहार पुलिस को की कस्टडी को वापस करेंगे। अच्छा सर, मनीष कश्यप जैसे पूर्णतः रिहाई होकर बाहर आते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है कि जो आदमी तुरंत जेल से आया है वो किसी पर मानहानि का केस नहीं कर सकता है या उल्टा केस नहीं कर सकता है क्रॉस? नहीं, ये तो हमारे कानून में है ही। अगर आपके विरुद्ध कोई किसी ने झूठा इल्जाम अगर लगाया है और ये साबित हो गया कि वो इल्जाम झूठा है, तो आप तो मानहानि का दावा कर ही सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। इसके लिए तो हर आदमी को अधिकार है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे? सब लोग अभी आपका इंटरव्यू या किसी वकील का इंटरव्यू लेते हैं और लिख देते हैं कि मनीष कश्यप कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, नहीं आएंगे कभी। आप कैसे नहीं, कब ऐसा कहना तो गैर मुनासिब होगा कि वो कभी नहीं आ रहे हैं, और ऐसा कहना भी बड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी कि वो कल परसों आ रहे हैं। न्यायालय का अपना प्रक्रिया है और उनको जहाँ जहाँ वो रिमांड हुए हैं उन सब केसों में उनको बेल लेना पड़ेगा, तभी वो बाहर आएंगे और बाहर आएंगे। चलिए, थैंक यू सर समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।